फेंक देता है। अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चोर तो मेरा बाग ही खाली कर देगा। ऐसे सोचते हुए कबूतर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गोरी कौवी हर रोज की तरह आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। चला गया है गंदी आंखों वाला, आज तो मैं उसके सारे ही आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कबूतर के आम तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। अच्छा, तो ये गोरी कौवी है जो मेरा बाग बर्बाद करना चाहती है। इसे तो आज मैं ऐसा सबक दूंगा कि कभी मेरे बाग की तरफ मुंह नहीं करेगी। फिर कबूतर अपनी लाठी लेकर वहाँ से उड़ता है। मैं बताता हूँ तुम्हें कि फल कैसे जाया करते हैं। कबूतर गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। कबूतरे बस कर जाओ कबूतरे। आम खाने के लिए होते हैं, तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने के लिए नहीं होते। फिर कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। कबूतरे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे बाग की तरफ नहीं आऊंगी। पहले बताओ, मेरे आम तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रही थी? कबूतर जी बस ऐसे ही शरारत कर रही थी। ऐसे ही वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। अच्छा ही हुआ कालू तुम भी आ गए। जरा पूछो तो अपनी पत्नी से कि मेरे आम हर रोज चोरी भी करती है और तोड़ तोड़ कर नीचे भी फेंकती है। कबूतर, मुझे तो बुलबुल ने बताया कि गोरी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। मैं मिनती करता हूँ तुम्हारी, एक बार इसे माफ कर दो, फिर मैं कभी इसे यहाँ नहीं आने दूंगा। फिर कबूतर गोरी को छोड़ देता है और कालू कौवा गोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। हाय कालू जी, यहाँ पंख पर भी लाठी मारी उस जालम ने, टांग भी दर्द कर रही है। तुम ऐसी शरारतें क्यों करती हो? आम खाने से तो वो किसी को भी नहीं रोकता, तुम तो तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी। कालू, मुझे भी गोरी कहते हैं, एक एक लाठी का हिसाब लूंगी उस गंदी आंखों वाले से। तुम देखना, अगर उसका बाग छीन ना लिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। दूसरे रोज गोरी कौवी अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी सहेली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सहेली, आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ? लूसी, तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ बताओ गोरी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक कबूतर है मेरे जंगल में, उससे शादी का नाटक करना है। शादी का नाटक? ये क्या बात हुई? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरी उससे लड़ाई हो गई है और उसका एक आमों का बाग भी है। तुम उस कबूतर से शादी कर लो और फिर उसे कुछ खाने में डालकर मार देंगे। तुम विधवा हो जाओगी और फिर आमों का बाग होगा मेरा और मेरी सहेली लूसी का। लूसी कबूतरी गोरी कौवी की सहेली थी और वो भी गोरी की तरह ही लालची थी। ये सुनकर वो भी लालच में आ जाती है। क्या वो कबूतर अपनी शादी के लिए कोई कबूतरी देख रहा है? लूसी, तुम मेरे साथ चलो, वो इस समय बाग में ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर चलो। ऐसे गोरी कौवी लूसी कबूतरी को साथ लेकर वहाँ से चल देती है। कबूतर भी अपने बाग में ही बैठा हुआ था। गोरी कौवी भी लूसी कबूतरी को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे कल अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बुरा किया जो आपके आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके। आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? और सुंदर कबूतरी, तुम काली कौवी के साथ क्या कर रही हो? मैं गोरी की सहेली हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि ये बाग आपका है। मैंने सोचा कि जाकर देख कर आती हूँ। कबूतर, लूसी है मेरी सहेली का नाम और मैं अपनी सहेली की शादी करना चाहती हूँ। सोचा क्यों ना तुमसे ही कर दूं। क्या शादी करोगे मेरी सहेली लूसी से? ये सुनकर कबूतर तो खुश हो जाता है। हाँ हाँ गोरी बहन, शादी तो मैं करना चाहता था, परंतु मुझे कोई लूसी जैसी सुंदर कबूतरी मिल नहीं रही थी। अब मिल गई है ना, मैं भी आप जैसे ही सुंदर कबूतर की तलाश में थी। और फिर गोरी कौवी लूसी और कबूतर की शादी कर देती है। कबूतर लूसी को अपने घर ले जाता है।
चिड़िया भी कबूतर की पत्नी को देखने आती है। कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। चिड़िया बहन, गौरी ने करवाई है हमारी शादी। गौरी की सहेली है लूसी। चिड़िया बहन, आप भी इसी जंगल में रहती हैं? हाँ लूसी, मैं भी पास में ही रहती हूँ। अब आप अपने घर को अच्छे से संभाल लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे कबूतर भैया के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। बस एक आपकी ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम्हारी पत्नी ने कबूतर पर जाल फेंक दिया है और देखना कुछ ही दिनों में कबूतर मेरे जाल में तड़प तड़प कर मरेगा और उसका आमों का बाग मेरा होगा। क्या ये सब लूसी करेगी? वो ही करेगी, क्योंकि वो भी मुझसे कम लालची नहीं है। दूसरे रोज गौरी लूसी को नदी पर बुलाती है। ये जहर है, इसका असर 2-4 दिन में होता है। जब वो गंदी आंखों वाला भोजन खाने लगे तो 2 कतरे मिला देना इस जहर के उसके भोजन में। क्या एक बार में ही वो मर जाएगा? नहीं, ये जहर कुछ दिनों में असर करेगा। फिर लूसी वो जहर लेकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो भगवान ने किसी नेकी का बदला दिया जो मेरी शादी आपसे हो गई। अब बस जल्दी से भगवान हमें बच्चा दे दे और फिर मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। लूसी ये सब सुनकर खामोश रहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाग में जा रहा हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतरी वो जहर अपने सामने रखती है और उसे कबूतर जो अब उसका पति था उसके भोजन पर डालने लगती है, परंतु वो रुक जाती है और कबूतर की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बच्चा हो जाए तो हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। गौरी मेरी सहेली जरूर है, परंतु मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। और वो रोने लग जाती है। पति जी, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं गौरी कव्वी को भी बता दूंगी। ये सोचकर लूसी कबूतरी गौरी कव्वी की तरफ जाती है। गौरी, आप मेरी सहेली हैं और मैं मानती हूँ कि मैंने कबूतर से शादी आपके कहने पर क्यों की थी, परंतु गौरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया भी किसी काम से गौरी के घर आई थी, जो बाहर खड़ी लूसी और गौरी की सब बातें सुन रही थी। लूसी मेरी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से उस कबूतर को मैंने अपने जाल में फंसाया था, क्या वो जहर तुमने दिया नहीं उसे? कोई पत्नी कैसे अपने पति को मार सकती है? मेरी तुमसे बात हुई थी कि कबूतर को मारकर उसका बाग हम आपस में बांट लेंगे। नहीं गौरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी उसके घर में? क्या मैंने कबूतर को बिहाने के लिए ये सब किया था? मैं सब कुछ कबूतर को बता दूंगी और फिर तुम उसे मारो या ना मारो, वो तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देगा। गौरी, आप तो मेरी सहेली हो, आप ये सब, तुम अपनी बात से फिर सकती हो तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। मैं मिन्नती करती हूँ तुम्हारी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारी शादी ना करती उस कबूतर से। चिड़िया ये सब सुन लेती है। गौरी, तुम तो बहुत बड़ी शैतान हो, कैसा जाल बिछाया था कबूतर भैया के लिए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी भी रोते हुए वापस चल देती है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। लूसी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी तो डर जाती है। क्या चिड़िया बहन? लूसी बहन, अगर कोई गलत काम करके आपको एहसास हो जाए कि वो गलत है तो इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। मैंने गौरी और आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, अगर मेरा बाग मुझे मार कर लेना है तो वो तो है ही आपका, मुझे मारने की आपको क्या जरूरत है?
मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दें। आप मेरे पति हैं। शायद भगवान ने हमें मिलाने के लिए गौरी कवि को मेरे पास भेजा था। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। अच्छा ही हुआ चिड़िया जो तुम भी यही हो। मैं कबूतर को एक बहुत बड़ी बात बताने आई हूँ, जिसे सुनकर कबूतर अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल देगा। यही कि लूसी मुझे तुम्हारे कहने पर जहर देकर मारना चाहती थी। ये सुनकर तो गौरी बहुत हैरान हो जाती है। आप जाएं यहाँ से। कबूतर और लूसी अब पति पत्नी हैं और ये मरकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। गौरी सहेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए। वो आमों का बाग आपकी सहेली का ही है। जब मन चाहे खाने आ जाना, परंतु तोड़ तोड़ कर नीचे न फेंकना। ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं और गौरी कवि वहाँ से भाग